विचार होता था। लेकिन जब कोरोना में हमने देखा, कोरोना में लोगों की दुर्दशा देखा। कोरोना में एक भाई बहन थे, अब मैं डॉक्टर हूँ आपको पता है, वो भाई बहन थे और जो उनका जीजा था वो एमडी डॉक्टर था, MBBS MD डॉक्टर था, डॉक्टर मोहन कुमार, हमारे एक कमेटी में है मंदिर में। तो ऐसा हुआ कि उनका डॉक्टर मोहन कुमार MD, डॉक्टर उनकी पत्नी BAMS MD, वो उनको कोरोना हुआ, उनके जो है बहन को कोरोना हुआ और उनके जीजा को कोरोना हुआ। तो मेरे को बहुत मानते हैं, गुरु भी मानते हैं और डॉक्टरी में भी मानते हैं, क्योंकि डॉक्टरी में जब वो लोग फेल हो जाते हैं MBBS MD और वो होते हैं तो फिर वो आयुर्वेद का सहारा लेते हैं बहुत सी बीमारियों में। तो उन्होंने बुलाया, बोले ऐसी ऐसी परिस्थिति है, सब मरने की परिस्थिति में है और मेरी भी हालत खराब है, तो आप क्या कर सकते हैं? तो बोले मैं आपको ठीक कर सकता हूँ 100%। मेरी आयुर्वेद की दवाई थी, स्वर्ण बसंत मालती रस करके चिकित्सा में मैं यूज करता था, तो तुरंत जो है ऑक्सीजन आ जाता था। और ऑक्सीजन का एक प्रॉब्लम रहता है इसमें, इम्यूनिटी और ऑक्सीजन का। मैं इम्यूनिटी के लिए भी दवाई देता था, वो भी देता था। वो कुल मिला करके तो उनका जीजा जो है वो पैसे वाले तो थे ही सब, वो बोले मैं ये जड़ी बूटी भसम वसम खाऊंगा नहीं, मैं जो है तो यहाँ पर चौबे का एक बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर है, हाँ, तो चौबे का बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर है, वहाँ जाके एडमिट हो गया। वहाँ एडमिट हो गया तो उसको 40 लाख रुपए लगे और मर गया, नहीं बच पाया। बाकी ये तीनों को मैंने दवाई दिया और फ्री की दवाई दिया एक तरह समझिए, क्योंकि मेरे आपस के थे, ये तीनों बिल्कुल ठीक हो गए। हमारे यहाँ सर्विस करते थे 2 डॉक्टर, एक डॉक्टर देव था, अनिल देव, और एक डॉक्टर सुनील देव। दोनों एक ही साथ पैदा हुए थे, मतलब जोड़ी में पैदा होते ना, दोनों एक साथ पैदा हुए थे। तो दोनों को कोरोना हो गया, दोनों को कोरोना हुआ तो दोनों डॉक्टर खुद ही थे। अब उनको हेल्थ डिपार्टमेंट का वो था, इंश्योरेंस था, दोनों को था। तो उन्होंने बोले मैं 5 स्टार होटल में कराऊंगा, मेरे को क्या है उसमें है। तो उसमें जो है यहाँ पर अंग्रेजा हॉस्पिटल है बहुत बड़ा, वो हॉस्पिटल में जाकर के एडमिट हो गया। चलता फिरता अच्छा बढ़िया था, खाली पॉजिटिव आया था, जाके एडमिट हो गया। तीसरे दिन मर गया। उसको इंजेक्शन लगाया, सेंडियर था, वो इंजेक्शन लगने के बाद उनका किडनी फेल हुआ, खत्म हो गया। और वो जो दूसरा डॉक्टर अनिल देव था, वो भी हमारे यहाँ सर्विस करता था, उनको मैंने दवाई दिया आयुर्वेद की, वो ठीक हुआ। मेरा प्रश्न नहीं है दवाई का, मैंने तो 500 पेशेंटों को दवाई किया, इनको भी हुआ था कोरोना, इनकी भी दवाई मैंने किया। ये MP में थे, बहुत हालात खराब थी, मरते मरते बचे, इनको भी मैंने दवाई दिया। मैंने मेरा 20 दिन का कोर्स रहता था, 1 महीने का कोर्स रहता था, और 10-12 दिन में आदमी का भी गेटू आ जाता था, लेकिन तब भी मैं 1 महीना दवाई करता था। तो मैंने दवाई का पुराने जो रसराज महोदधि है, सुश्रुत है, चरक संहिता है, उन सबका जल्दी जल्दी अध्ययन किया। सबसे पहले दवाई मैंने तैयार किया था। WHO तो अपनी लाइन जो बता रहा था उससे मर रहे थे लाखों लोग। कुल मिला के बातें है कि उस समय MD, MS, मेडिसिन डॉक्टर और बड़े बड़े लोग सब मर गए। यहाँ के डॉक्टर सोमानी और बहुत कम से कम 50 डॉक्टर को नागपुर में मरे। और उस समय जितना भी रुपए लगाए, करोड़ रुपए लगाए, उसको भी काम नहीं किया। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर मैनेजमेंट सही ना हो, भाग्य सही नहीं हो, तो धन कुछ भी आपका जो है संभाल नहीं सकता, बचा नहीं सकता, एक सांस आपको नहीं दे सकता वक्त आने के। तो धन की कीमत तो मैंने अपने जीवन में देखा, और उसके पहले मैं मानता था कि धन से जो है बहुत कुछ होता है, और होता भी है बहुत कुछ होता है। लेकिन समय पे कुकर्म और फल, पुण्य कर्म वो ही साथ देते हैं। वो माध्यम धन साथ नहीं दे पाता है, माध्यम भले बन जाए, हाँ, धन साथ नहीं दे पाता है। तो ये तो मैंने देख लिया धन का अनुभव। और दूसरा मैंने देखा कि वो जो आपने शब्द बोला, श्रीमद् भागवत में जो लिखा था कि विष्णु भगवान ने बोला, लक्ष्मी जी से बोला था कि मैं जब बहुत प्रसन्न होता हूँ, क्योंकि किसी कोई गरीब हो गया था, अब जब बहुत गरीब हो गया तो लक्ष्मी जी ने बोला कि आपका इतना भक्त होने के बाद भी इसकी हालात है, उसको एक टाइम भोजन नहीं मिलता, एक टाइम भोजन नहीं मिलता, और ऐसी परिस्थिति में आपने इसकी दुर्दशा क्यों इतना की है? तो उन्होंने बोला कि मैंने दुर्दशा नहीं किया, मैंने इस पर कृपा किया।
क्योंकि अनंत कोटि जन्म जो है भोगने से अच्छा है कि एक जन्म में कष्ट भोग करके और हम ईश्वर को प्राप्त कर लें। तो इसलिए मैं जब बहुत प्रसन्न होता हूँ किसी भक्त से और उसका उद्धार करने की सोचता हूँ तो मैं उसका धन, स्त्री, पुत्र इत्यादि सब जो है हरण कर लेता हूँ। तो आ गया दिमाग में ऐसी बात। एक बार इसी तरह की घटना है और भी हुई थी कि एक, आप विद्वान हैं, आप जानते होंगे, तब भी मैं कह देना चाहता हूँ, विष्णु भगवान के एक राजा थे राजपाद करके, बहुत मित्रवत व्यवहार करते थे, मनुष्य लोक में थे, लेकिन विष्णु भगवान का जब आवाहन करते थे तो बैठ के शाम को जैसे हमारा चर्चा करते थे तो विष्णु भगवान जाते थे। बड़े अच्छे मित्र थे। मित्र होने के बावजूद जो है उनको, वो राजा को संतान नहीं। जब संतान नहीं थी तो एक दिन उनकी पत्नी बोली राजा की, जिसका भगवान विष्णु मित्र हो उसको संतान नहीं हो, तो ये बात ठीक नहीं है, आप एक बार विष्णु को बोलिए तो सही। वो बोले क्या करना है बोल करके हो गया, वो तो उनको दिखता समझता नहीं क्या। मैंने बोले आप अनुरोध करिए। तो वो पत्नी की बात में आ करके विष्णु भगवान से अनुरोध किया कि मुझे संतान नहीं। विष्णु भगवान बोले, बहुत दुखी हुए, मेरे मित्र को संतान नहीं, ये तो ठीक नहीं है। बोले चलो हम चलते हैं, चलो मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो। तो विष्णु भगवान गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के पास नहीं, पहले शंकर जी के पास गए। शंकर जी को बोले क्यों इनके बच्चों को अपहरण कर लेते हो, बच्चा पैदा होता, और क्योंकि शंकर देवता है उसके मृत्यु के। तो शंकर भगवान बोले इसमें मेरा क्या दोष है, इसमें तो जैसे लिखा आता है वैसे मैं करता हूँ, लिखने को पूरा करते हैं, हमारा तो कर्तव्य है। तो बोले यार, शंकर भगवान को बोले तो आप तो हमारे आराध्य हैं। विष्णु और शंकर एक दूसरे के आराध्य हैं, यानी शंकर को वो आराध्य मानते हैं और शंकर जो है विष्णु को आराध्य मानते हैं। उनके आराध्य का मित्रता जैसे सबकी होती है, अपनी अपनी गुरु शिष्य सब, एवं वो एक दूसरे को आराध्य मानते हैं। तो बोले आराध्य फिर क्या किया जाए। बोले चलो इनको भी ले लेते हैं, आप भी चलो, और जो है चलते हैं ब्रह्मा जी के पास, भाग्य विधाता के पास। क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो शंकर भगवान, विष्णु भगवान और वो राजा उत्तानपाद, कुछ नाम है, राजा का नाम भूल गया। तो वो ये भी मैंने जो है महाभारत के अंदर चौथे स्कंद का जो चौथा चैप्टर भागवत है उसमें पढ़ा था, महाभारत में। तो उसमें विष्णु भगवान जो है पहुँचे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने बोले भाई ये तो बहुत गलत बात है, आप जिसकी विष्णु की मित्रता हो और शंकर भगवान के साथ में आए हैं तो इनका काम तो होना चाहिए। बुलाए चित्रगुप्त को। अब उस समय क्या हुआ था कि विष्णु भगवान ने इनको बोला था कि जब संतान होगी, तीसरे दिन मरती है, तो जिस दिन संतान होगी उसी दिन संतान को भी लेके चलना और उसके माँ को भी लेके चलना, उनको भी लाना। अब सबको इकट्ठे होकर के गए चंद्रगुप्त के पास, ब्रह्मा जी, और चंद्रगुप्त को बोले कि आप बताओ कि क्यों नहीं इनको संतान होती। ये प्रश्न करते करते ही वो संतान खत्म हो गई सबके सामने। बोले क्यों खत्म हो गया। करते करते हाँ वही सब तो सब बैठे ही थे, सब तो प्लानिंग थी। तो चंद्रगुप्त ने बताया, बोले मैंने हर बार किंतु परंतु किया कि संतान बचनी चाहिए, क्योंकि विष्णु भगवान के भक्त भी हैं और मित्र भी हैं। इस बार मैंने इतनी खतरनाक प्लानिंग किया कि अब तो ये बच्चा बचेगा ही बचेगा, क्योंकि मैंने उसमें डाल दिया था कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, कोई लड़का, ये माँ, उसका बाप, सब मेरे सामने आए, चंद्रगुप्त के सामने, तभी इनका लड़का मारे। तो बोले मैंने सोचा था ऐसा होगा नहीं, और हो गया। अब मैं क्या करूं। तो ये इसको बोलते संयोग, विधाता का संयोग, कोई बच नहीं सकता। समझ गए। हमारे ये जो बहुत लोग देखते हैं, हम लोग यज्ञ करते हैं, हम लोग जो है